गहरे जंगल के बाजार में बाओ पांडा हर सुबह अपने खाने का ठेला लगाता, मन में उम्मीद लिए। ताज़ा समोसे, कुरकुरे और स्वादिष्ट आओ, स्वाद चखो। लेकिन कोई नहीं रुका। दूसरे ठेलों पर भीड़ थी, मगर बाओ का ठेला खाली पड़ा रहा। घंटों बीत गए। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए, पर कोई खरीद ही नहीं रहा। उस रात वह थका हारा खाली हाथ घर लौटा। उसकी बीमार माँ कमजोर पड़ी थी, मगर फिर भी मुस्कुराई। आज बिक्री कैसी रही बेटा? बाओ की आंखों में आंसू आ गए। मैं मैं कुछ भी नहीं बेच सका माँ, मुझे माफ कर दो। कमजोर हाथों से उसकी माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। अच्छी चीजों में समय लगता है बेटा, हिम्मत मत हारो। जब माँ की सांसें लड़खड़ाईं, तो बाओ ने चुपचाप ईश्वर से कोई चमत्कार मांगा। अगले दिन जब वह दुकान समेटने ही वाला था, तो उसने कुछ भूखे खरगोशों को खाने की तलाश में दिखा। उसका दिल भर आया। अगर कोई नहीं खरीद रहा, तो इन्हें भूखा क्यों रहने दूं? उसने उन्हें सारा खाना दे दिया। खरगोशों की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद पांडा, तुमने हमें बचा लिया। बाओ हल्के से मुस्कुराया, मगर अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। अगली सुबह कुछ हिरण दौड़ते हुए उसके ठेले पर आए। पांडा, हमें तुम्हारी दयालुता के बारे में पता चला। हम एक बड़ी दावत के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं। उन्होंने उसे सिक्कों से भरी थैली दी। बाओ का शरीर कांप उठा। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने खुशी से आंसू बहाते हुए कहा। वह हंसा, नाचा, अपनी पहली सफलता का जश्न मनाया। जो बाजार उसे अनदेखा कर रहा था, वही अब उसकी जय जयकार कर रहा था। शाम को वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, दवाई लेकर। माँ, हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला, अब हम तुम्हारी दवा खरीद सकते हैं। उसकी माँ, जो अब थोड़ी बेहतर थी, गर्व से मुस्कुराई। देखा बेटा, जब तुम दया देते हो, तो ब्रह्मांड उसे कई गुना लौट आता है। बाओ ने माँ को गले लगाया। उसका दिल खुशी से भर गया। कुछ दिनों बाद उसका ठेला जंगल में सबसे लोकप्रिय बन गया। उसकी माँ अब स्वस्थ उसके पास बैठी उसे देख रही थी। बाओ ने अपनी सबसे बड़ी सीख पाई, दयालुता हमेशा लौट कर आती है।